नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज लास्ट क्लास है, यानी 8 नंबर की क्लास है। अब तक की हम लोग 7 क्लास नंबर सिस्टम की कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 112 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में 113 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन में कहा है 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि शेष फल जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन, इसमें जो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं वो विभाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन को बनाना है तो विभाज्यता का नियम आना चाहिए, यानी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। क्लियर है बात। अब इसमें क्वेश्चन पूछा 8 के विभाज्यता के नियम से, तो 8 का विभाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए। 8 का विभाज्यता का नियम जानते हो क्या होता है? 8 का विभाज्यता का नियम होता है, अगर दी गई संख्या का आखिरी के 3 अंक, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट की जो संख्या दी गई होती है उस संख्या में लास्ट में 3 टाइम 0 हो, यानी 3 बार 0 होता है, वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या लिखी है, मान लिया जाए 41 116। इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर हम 8 से विभाज्यता का नियम चेक कर रहे हैं तो इस सिर्फ पूरी संख्या में नहीं भाग लगाएंगे, सिर्फ इसी 116 में हम भाग लगाएंगे 8 से। यदि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है तो पूरी संख्या ये भी पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। ठीक है। या तो फिर लास्ट में 3 संख्या विभाजित होनी चाहिए, या फिर लास्ट के 3 टाइम पर यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक, तो भी वो संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाली 3 संख्या को चेक करेंगे। इसमें लगाओ 8 कम 8, तो कितना बचेगा, यहाँ 8 चला जाएगा तो बचेगा 3, 8 चौक 32, बचा कितना 4, यानी शेषफल 4 बचा है। कहा है क्वेश्चन कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभाजित हो जाए। अब बताओ 4 बचा है, 4 में क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभाजित हो जाएगा। तो कहोगे 4 ऑप्शन से देखो, 8 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, शेषफल बच जाएगा। 4 जोड़ोगे, 4 यहाँ जोड़ दोगे हो जाएगी संख्या 8, और इसको 8 से विभाजित करो तो पूरी कट जाएगी। यानी क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पे लिखा गया है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए, 4 जोड़ा जाए। ऑप्शन में 12 भी है, अगर 12 जोड़ देंगे 16 बन जाएगी तो भी तो 8 से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो कम क्या है, 12 और 8 में से क्या कम है, 4 और 12 में से क्या कम है, 4 कम है। तो हम 4 जोड़ देंगे तो 8 संख्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी तो 8 से पूरी तरह कट जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी विभाज्यता का नियम के अगर सारे क्वेश्चन, विभाज्यता का नियम अगर सारे पता होंगे सभी संख्याओं के, तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना पाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन में कहा है, लिखा है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। हमने बताया था पिछले क्लास में कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि जो ये संख्या होती हैं इनके विषम अंकों के स्थानों का योग और सम अंकों के स्थानों को अंतर यदि 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब 1 और 3 4 और 4 6 10 हो गया। यहाँ y और 2y हो जाएगा, अंतर 2y। ठीक है, यानी यहाँ अंतर लिया जाता है, घटाया नहीं जाता है, अंतर लिया जाता है। अब देखो y के स्थान पे क्या, इसको जब हम घटाएंगे दोनों को अंतर लेंगे तो या तो फिर 0 आना चाहिए, या तो फिर 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 आए, 22 आए, 33 आए, इसी तरह 11 से कटने वाली कोई संख्या आएगी तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कहा है y का मान क्या होगा। अगर y का मान यहाँ 6 रख देते तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 10 का अंतर 2 हो जाएगा, और यहाँ चाहिए 11 या 11 से करने वाली संख्या तो 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 घटेगा इसमें तो हो जाएगा 8,
तो भी आंसर नहीं होगा। 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटेगा 6 बचेगा, 6 भी नहीं घटेगा। 5 रखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 10 घटेगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 0, जो कि 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो संख्या कौन सा आंसर आएगा? 5। यानी इस प्रश्न का जवाब है कि y के स्थान पर यदि हम 5 रख देते हैं तो संख्या, ये पूरी संख्या जो बनेगी वो क्या आ जाएगी? 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी वो संख्या 11 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगी 1 5 3 5 और 6, ये संख्या हो जाएगी। यानी ये संख्या पूरी तरह 5 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार विभाजता का नियम चलता है 11 वाला। जो 11 का विभाजता का नियम है, 3 का विभाजता का नियम, 8 का विभाजता का नियम, 4 का विभाजता का नियम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाता है। अगला क्वेश्चन कहा है, यदि संख्या इतनी दी गई है 48 327, फिर लिखा है स्टार 8, पूर्णतः 11 से विभाजित हो, स्टार के स्थान पे मान क्या आएगा? 11 का विभाजता का नियम हमने बताया, यानी विषम अंकों के स्थानों का योग, यानी विषम अंकों का, यानी 4 हो गया, 3 हो गया, एक एक छोड़ के अंकों का योग जोड़ लेंगे, अलग लिख लेंगे। कितना आएगा? 8 7 15 और 3 18 और 4 22, कितना आया? 22। ठीक, फिर इधर वाले अंक जो छूटे हैं स्थान, इनको जोड़ लेंगे। 4 8 2 10, 10 और स्टार, यानी 10 प्लस स्टार। ठीक, अंतर 11 से विभाजता का नियम होता है, जब इसका अंतर हम लेंगे या तो फिर 0 आए या तो 11 से कोई कटने वाली संख्या आएगी तो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो कहा है स्टार के स्थान पे क्या आएगा? अगर हम 5 यहाँ रख देते तो यहाँ 15 हो जाएगा। 5 रखेंगे यहाँ तो 10 और 5 15 हो जाएगा। 22 से घटेगा तो 0 नहीं आएगा, ना 11 आएगा। ठीक, 3 रखेंगे 13 हो जाएगा, तो भी यहाँ कटेंगे तो 9 आएगा, तो भी आंसर नहीं आएगा। 2 यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 इससे घटेगा तो 10 बचेगा, 10 भी हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर 1 यहाँ रख देते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 अगर 22 से घटेगा तो 11 ही आएगा, इसका मतलब 11 11 से पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 अगर हम रखते हैं स्टार के स्थान पे तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से नियम चलता है। यानी 11 से विभाजता का नियम होता है विषम अंकों के स्थानों का योग और सम अंकों के स्थानों का योग का अंतर या फिर 0 हो या तो फिर 11 से कोई करने वाली संख्या हो, तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। कहा स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? कि संख्या जो ये लिखी है फिर बीच में स्टार लिखा है, पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाएगी। देखो एक हम बात बताते हैं, कहीं क्वेश्चन जब विभाजता के नियम से बनाता है और संख्या बनाता है, बीच में स्टार का स्थान छोड़ देता है या वाई या कुछ भी नाम छोड़ देता है, ए बी कुछ भी करके छोड़ देता है, जैसे यहाँ पे छोड़ा है, फिर कहेगा छोटा से छोटा मान क्या होगा, बड़ा सा बड़ा मान क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जब कहेगा छोटा से छोटा मान, तो जब छोटे की बात करेगा यानी मिनिमम मान रखना है, छोटा मान रखना है। छोटा मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही कुछ अंक होते हैं। अगर कहेगा छोटा से छोटा मान क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है 6, ये पूरी संख्या जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे लिखा है स्टार बना है, फिर यहाँ पे 1 लिखा है। विभाजता किससे बताया है? इससे बताया है कि 9 से विभाजित होगी। किससे? 9 से। 9 से विभाजता का नियम होता है यदि सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरी तरह 9 कट जाएगी। कैसे? मान लिया जाए यहाँ लिखा है 9 3 6, क्या ये संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी? तो कहोगे सबका अंकों का योग जोड़ के 9 3 12 6 18, 18 आएगा। 18 किससे कटेगा? 9 से, 9 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह करते हो, जहाँ पे 9 बनता है काट देते, ये 9 कट जाएगा, ये 6 3 9 कट जाएगा, यानी संख्या पूरी 9 कट जाएगी। या फिर सबको जोड़ के एक अंक में बदल लो, जैसे यहाँ 9 3 12, यानी 3 बचा, 12 हो गया। फिर इसको 2 अंक की हो गई, एक अंक में बदल लो, यानी 2 1 3 हो गया, 3 6 9 हो गया। 9 9 से कटती है, कट जाएगी। इस प्रकार से हम बदल लेंगे, यानी 2 अंकों की संख्या होगी, एक अंकों में बदलो, या तो फिर जहाँ पे 9 बनता है 9 उसको काट दो वहीं पर, तो कट जाएगी।
अब बात आती है कि सबसे छोटा कहेगा, सबसे छोटा छोटा मान रखेंगे या सबसे बड़ा से बड़ा मान रखेंगे, कैसे रखेंगे। जब छोटा मान रखेंगे तो हम यहाँ से इस तरफ से रखना शुरू करेंगे, यानी 0 रखेंगे पहले, फिर देखेंगे कट रही है कि नहीं कट रही है, फिर 1 रखेंगे, फिर देख रहे हैं कट रही है कि नहीं कट रही है, इस तरह इधर से रखते जाएंगे। जब सबसे बड़ा मान कहेगा तो हम पीछे से रखेंगे, यानी पहले 9 रख के देखेंगे कट रही है कि नहीं कट रही है, फिर 8 रख के देख रहे हैं कट रही है। अब देखो जब छोटा छोटा मान कहेगा या तो बड़ा से बड़ा मान कहेगा, दोनों ऑप्शन होगा, छोटा वाला भी ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी बड़ा भी ऑप्शन में दे देता है। इसलिए चेक करना, छोटा कहेगा छोटे वाली तरफ से शुरू करो रखना, बड़ा कहे तो बड़े वाले तरफ रखना शुरू करो। इस तरह से कंडीशन बनती है। हमने बताया है 9 से विभाज्यता का नियम होता है सभी संख्याओं का अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वो संख्या पूरी 9 से कटेगी, या तो फिर सबको जोड़ते हुए एक अंक बना लो, यानी 7 6 13 हो जाएगा, 13 में 3 और 1 आएगा, इसको जोड़ के 4 बना लो, 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 में फिर 2 संख्या हो जाएगी, इसको फिर जोड़ के 3 बना लो, 3 1 4 4 हो जाएगी। कहा छोटा छोटा मान क्या होगा, यानी स्टार का स्थान। अब यहाँ पे क्या हम जो 4 में क्या जोड़ेगी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगी, कटेगी नहीं। अगर इस संख्या में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाएगी 9, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आंसर कितना आएगा 9 5 आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान रखना है, अगर कहेगा छोटा से छोटा मान तो हम लोग 0 की तरफ से स्टार्ट करेंगे रखना वहाँ पे। अगर कहेगा बड़ा से मान, बड़ा से अधिक से अधिकतम मान क्या होगा तो हम रखेंगे पीछे तरफ से, यानी 9 तरफ से रखना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ऑप्शन में छोटा और बड़ा दोनों रख देता है। समझ में आई बात करें। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनेगा, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, ये है 116 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। कहा है यदि 671 फिर स्टार दिया है 443 83 पूर्णतया 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। 9 से विभाज्यता का नियम हम बताए हैं, जहाँ पे 9 होगा वहाँ पे काट देंगे, या तो फिर सभी संख्याओं का योग करेंगे, वो संख्या 9 से कटेगी तो संख्या 9 से कटेगी। अब यहाँ जोड़ो 7 6 13 1 14 14 4 18 18 8 26 27 28 29 29 आया। 29 में क्या जोड़ेगी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 2 जोड़ोगे यहाँ 31 बनेगा, 9 से कटेगी नहीं कटेगी। 5 जोड़ोगे यहाँ 34 बनेगी, संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी। 7 जोड़ोगे यहाँ तो संख्या हो जाएगी 36, क्या हो जाएगी 36 बन जाएगी। 36 9 से कटेगा, 9 चौक 36 4 बार में, इसलिए यहाँ क्या आएगा आंसर 4 7 आएगा। यानी हम सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, फिर उसमें देखेंगे ये आंसर किस तरीके से काम करता है। हो गया नोट। अगला क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। कहने का मतलब है 3 का विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन बनाया गया है। तो इससे क्वेश्चन जब बनाया जाएगा आपका, तीन की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम सेम होता है। कहने का मतलब यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो उसी तरह हम 9 जिस तरह 9 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9 वाले विभाज्यता का नियम, उसी प्रकार 3 वाला भी सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, जहाँ पे 3 बनता है काट देंगे, यानी सभी संख्याओं का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा। जोड़ लो 5 1 6 6 7 13 13 और 2 14 14 और 3 17 17 और 4 21, यानी 21। फिर लिखा है प्लस स्टार, यानी 21 में क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या जोड़ें, 3 से अगर 0 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 21 3 से विभाजित होगा 7 बार में, ठीक। इसलिए क्या जोड़ा जाएगा 0 जोड़ा गया, यानी स्टार के स्थान पे अगर हम 0 रख देंगे तो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 1 रखेंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, तो 22 होगा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखेंगे यहाँ तो 23 हो जाएगा, और 23 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या रखेंगे
जीरो रखेंगे। यानी 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम सेम होता है, ठीक है। यानी सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है? लिखा है, ऑप्शन दिए गए हैं 4। 18 से विभक्त नहीं होती है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा कि 18 से विभाजित नहीं होती है, 36 से विभाजित नहीं होती है, या 44 से विभाजित नहीं होती है, या 77 से विभाजित नहीं होती, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे जो दिया गया है जिससे विभाजित करने को बोल रहा है वो संख्या बनी किन संख्याओं से है, किससे बनी है? तो ये संख्या बनी है 9 दूनी 18, यानी 9 का गुणा 2 से करोगे तो अभी तो 18 बनेगा। यानी अगर वो संख्या 18 से विभाजित तभी होगी जब वो 9 और 2 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी, ठीक, तब वो संख्या 18 से विभाजित होगी। और 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं के जो संख्या होती है उस सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या लिखी होती है तो उसके लास्ट अंक में या तो कोई सम संख्या हो या तो कोई जीरो हो, या तो सम संख्या है तो जीरो होगी तो वो फिर 2 से विभाजित होगी। तो हम देख लेंगे क्या करेंगे, दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। कहा विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब एक संख्या नहीं होगी, बाकी 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। तो 2 से चेक करते हैं। देखो यहाँ सम है, ये भी विभाजित होगी, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या 18 से भी विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी हमको जो जिस संख्या से कहेगा विभाज्यता का नियम लगवाएगा उससे देखेंगे वो संख्या किससे किससे बनी है। वो जिससे बनी होंगी सभी संख्याओं से अगर संख्या विभाजित होती है तो दी गई संख्या से भी विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो इस वाले क्वेश्चन से हमको क्या पता चला कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वो संख्या के लास्ट में या तो फिर सम संख्या हो या तो फिर जीरो हो। जीरो एक सम संख्या ही होती है, यानी सम अंक ही जीरो होता है, यानी जीरो एक सम अंक होता है, इसलिए लास्ट में सम होगा तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। अब 120 नंबर क्वेश्चन है। कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से विभक्त करने के लिए हम ये देखेंगे कि 24 किससे किससे बनी है। तो किससे किससे बनी है? 24 बनी है 8 तिरिक 24, यानी वो 8 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या और 3 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो संख्या पूरी तरह 24 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि उस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर हम इसके 3 अंक लास्ट के हम 8 से विभाजित करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 9 64, 64 में उधर बचेगा 6 और 1 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। इससे चेक करेंगे 8 10 80, यहाँ 10 बचेगा, ये भी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको चेक करेंगे 8 10 80, यहाँ 4 बचेगा, ये भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ देखेंगे 8 9 72, यहाँ बचा 1, 8 दूनी 16, यानी ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाजित करने के लिए 3 हो जाए, ये 3 हो जाएगा, 2 1 3 मिलके ये भी 3 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 भी 3 से ये भी 3 से ये भी, यानी 3 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब वो 3 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है, वो संख्या 24 से भी विभाजित हो जाएगी। हमको बस यही देखना है, अगर कोई संख्या कहता है कि कोई संख्या यदि इतने से विभाजित होती है तो उस संख्या से जिससे विभाजित करने को कह रहा है उस संख्या के हम फैक्टर करेंगे, यानी टुकड़े करेंगे। जितने टुकड़े आते हैं उन टुकड़ों से भी वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी, बस हम चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इस प्रकार से हम बना पाएंगे। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। कहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? कहने का मतलब ये 7 से गुणा करने पर, यानी इनमें से कौन सी संख्या है कि जिसको हम 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक जो अंक आएगा, पूरी संख्या बनेगी, वो सब में 3 3 करके बन जाएगा, ठीक। प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होगा। तो करते हैं गुणा। इससे गुणा करोगे, यहाँ 7 9 63 के 3 आएगा, ठीक। 7 चौक 28 और 6
34 आ जाए 34 आ जाएगा, 34 के 4 आएगा। जब यहाँ 4 आ गया लेकिन चाहिए कितना, 3 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, 7 9 63 के 3 6 हासिल, 7 एकम 7 6 13 के 3, कोई बात नहीं 1 हासिल, अब तक तो 3 आया है। 7 7 49 एक 50 का 0 आ गया, यहाँ चाहिए हमको 3, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। इसको चेक करेंगे, 7 9 63 के 3 6 हासिल, 7 एकम 7 6 13 के 3 1 हासिल, 7 6 42 एक 43 के 3 4 हासिल, 7 7 49 और 4 53 के 3 5 हासिल, 7 चौक 28 5 33, यानी सब अंक 3 आए हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन यही कहा था कि सभी अंकों का जो सभी प्रत्येक अंक 3 हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी यानी 47 619 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन। कहा है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हैं। अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन कहा था कि 24 से क्या विभक्त हो जाएगा, क्या 18 से कौन संख्या विभक्त होगी। तो हम देख रहे थे वो संख्या के कितने टुकड़े हैं। अब यहाँ टुकड़े करके दे दिया है 3 और 2 को से विभाजित होने वाले कितने ऐसे पूर्णांक हैं। तो 3 और 2 का मतलब होता है 2 गुणे 3 यानी वो संख्या बनेगी 6, यानी 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, एकदम पक्की बात है। तो कहा है 1 से 20 तक, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक के कौन सा पहली संख्या कौन सी होगी, 6 से विभाजित होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी नहीं होगी, यानी 6 संख्या होगी, 6 विभाजित होगी, फिर 12 होगी, फिर 18 होगी, इसी तरह चलती जाएगी। और कौन सी होगी, 200 तक कहा है तो 200 तो होगा नहीं क्योंकि 200 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। 199 भी नहीं होगा, 198 होगा, यानी 198 वो संख्या होगी जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी बन जाएगी सीरीज वाली, यानी 6 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, आगे भी 6 का गैप रहेगा। इसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक, यानी यहाँ जो अंतर दिया रहता है, ठीक, अंतर कितना है 6, तो अंतर की जगह पे अंतर, ये पहला वाला होता है ए, इसको हम बोलते हैं ए, यानी ए के स्थान पे पहला अंक, एल के स्थान पे लास्ट वाला, यानी इसको बोलते हैं एल यानी अंतिम पद। ठीक, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एल की जगह पे क्या रखेंगे 198 बराबर में ए की जगह पे कितना रखेंगे 6 रखेंगे, यानी पहला पद 6 प्लस में n-1, डी के स्थान पे जितना अंतर रहेगा डिफरेंस रहेगा, कितना आएगा 6 आएगा, यही तो आएगा। यहाँ देखो ये वाली बात देखो, 6 का गुणा जब अंतर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6n, फिर प्लस का माइनस का 6, ठीक, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 192, इतना आ जाएगा। ये यहाँ प्लस में है, चाहे काम कर दो इसको 92 ना करो, इधर वही रखो, ये यहाँ हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6 खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ 6n बराबर में 198। ठीक, यानी n बराबर 198 बटे 6, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, यानी हमारी 33 संख्याएं 1 से और 200 के बीच में होंगी जो पूरी तरह 2 और 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। ठीक, कौन सी संख्या होगी 33 ऐसी संख्या होगी, 33 नंबर ऐसे होंगे जितने पूर्णांक 33 पूर्णांक होंगे जो 1 और 200 के बीच में 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाएंगे। बात क्लियर है। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। L होता है लास्ट वाला, यानी लास्ट की संख्या वो जिससे चेक करवा रहा है उसको देखेंगे लास्ट वाली कौन सी कट रही है, पहले वाली, फिर n की जगह पे n, और d का मतलब अंतर होता है। क्लियर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर, गुणनफल को 6 से भाग देने पर, गुणनफल जो आएगा उसको 6 से 9 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त संख्या में से 3 घटाने पर शेषफल 12 बनता है। कहता है किसी संख्या में से, किसी संख्या को हम x मान लेंगे, में 7 जोड़कर, तो 7 हम जोड़ देंगे, जोड़कर योगफल यानी योगफल को 5 से गुणा करने पर, यानी इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, इसको 5 से गुणा करने पर, गुणनफल जो आएगा उसको 9 से भाग देने पर, यानी इसको हम 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, 3 घटा रहे हैं, घटाने पर शेषफल 12 बचता है। क्या बचता है? 12 बचता है। तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक, ये क्वेश्चन बनाया है। अब इसको सोल्व करो। 5x हो जाएगा यहाँ पे, 5x प्लस में 7 5 35, यहाँ पे हो जाएगा 9। ये 3 माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको करो, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। इसका गुणा जब इधर होगा तो ये 9 हट के यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 9 या 135, 135 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 5x, ये 35 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 135 से 35 जब माइनस होगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x, इस 5 से कटेगा 20 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगी। यानी कितना शेषफल बचेगा? तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है हम उस प्रकार से करते जाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कहा किसी संख्या में, संख्या नहीं पता हम x मान लेंगे, 7 जोड़ने पर तो 7 जोड़ देंगे। कहा योगफल के, यानी ये योगफल होगा, उसमें हम 5 से गुणा करने पर गुणा कर दिए। फिर कहा गुणनफल को, यानी ये गुणनफल को 9 से भाग देने पर तो हम 9 से भाग दे देंगे। फिर कहा है इस प्राप्त भागफल में से 3 जब घटाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? शेषफल। शेषफल 12 ये प्राप्त होता है। ठीक, तो शेषफल कितना होगा? सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा, जो x का मान होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है 125 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? यानी 125 नंबर क्वेश्चन कहा है एक 125 नंबर क्वेश्चन कहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन है भागफल और शेषफल वाले से। किसी संख्या को, ठीक, यहाँ होता है भाज्य बराबर भागफल भाजक होता है। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। कहा है किसी संख्या को, संख्या हमको नहीं पता है यानी भाज्य नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। कहा है 4 से भाग देने पर यानी भाजक पता है तो हम 4 लिख देंगे। शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, भागफल हमको नहीं पता है तो हम इसको हम y मान लेंगे, प्लस में इतना आ जाएगा, ये बात हो जाएगी। फिर कहा है इससे प्राप्त भागफल को, भागफल क्या हो, हम y माने हैं, इसके y माने हैं, यानी भागफल को 5 से भाग देने पर, यानी इसी y को यानी 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और भागफल फिर नहीं पता है तो हम उसको हम z मानेंगे। ठीक, ये कंडीशन बनेगी। यानी भाज्य की जगह पे भाज्य, भाजक की जगह पे भाजक, भागफल की जगह पे भागफल और शेषफल की जगह पे शेषफल, इतनी बात हो जाएगी। फिर यहाँ से दूसरी लाइन आएगी, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, यानी फिर इस प्रकार प्राप्त भागफल क्या है? z है। z को 6 से भाग देने पर, किससे? 6 से भाग देने पर प्राप्त से देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। क्या? 5 शेषफल प्राप्त होता है। z की वैल्यू नहीं पता है तो फिर से नहीं पता है भागफल तो हम a मान लेंगे। ठीक है, प्राप्त होता अंतिम भागफल 7 हो, यानी अंतिम जो भागफल होगा यही तो भागफल, अंतिम भागफल कितना है? a की जगह पे कहा है 7 हो, अंतिम भागफल दे दिया है 7 हो, तो संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे,
जेड ए की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, 7 रख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे जेड की वैल्यू निकालेंगे, 7 छंग 42, 42 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 42 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 5 को 20, 1 21, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ से आएगी 210। ठीक है, जब जेड की वैल्यू 210 आएगी तो जेड की वैल्यू हम जेड की जगह पर रख देंगे, यहाँ जेड है, यहाँ पे हम 210 रख देंगे, 210 रख देंगे। तो जेड का गुणा जब हम इससे करेंगे, 2 5 जीरो 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस 3, ये 3 से एसफल का रहेगा तो हो जाएगा 1053। 1053 किसकी आएगी, ये आएगा वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। अब जब वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो वाई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमको एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी, एक्स ही हमारी वो संख्या माने हैं, तो हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी इस जगह पे रख देंगे। जब वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 1053 प्लस में 2, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करो गुणा 5 3 15 के, 4 3 12 के 2, 1 हासिल, 4 5 20, 21, 21, 4 एकम 4, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 जोड़ोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 1 2 और 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू, यही तो कहा है, ये हमारा कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 42 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी जो भी हमसे कहता है भागफल की जगह पे हम रखते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी से क्वेश्चन नंबर सिस्टम में डाले गए हैं, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन कहा है, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 और 222 आता है। कहने का मतलब 4 प्राकृत संख्याएं मान लिया जाए ए, बी और सी और डी हैं। इनको 3-3 करके जोड़ा जाता है, यानी पहले 3 जोड़ा जाता है, पहले ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा जाता है तो संख्या कितना आता है, योगफल 180 आता है। फिर इसको छोड़ता है, इसको जो जोड़ता है यानी बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 197 आता है। फिर इसको जोड़ता है, इसको छोड़ता है बी को, फिर सी प्लस डी प्लस ए जोड़ता है तो कितना आता है, 208। फिर जोड़ता है डी प्लस ए प्लस बी, तब कितना आता है, 222 आता है। इनका योग कितना हो जाएगा, जोड़ो, 8 7 15, 15 और 2 17 के साथ 1 हासिल आएगा यहाँ, 8 1 9 दूनी 18, 18 2 20 का 0, यहाँ आ गया 2 हासिल, 2 1 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा 8, यानी 807 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। जानते हो ये क्यों आई, 2 बार आई, क्योंकि यहाँ एक बार ए यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 बार इसमें ए है, और बी देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 बार बी और 3 बार फिर सी है और 3 बार भी डी, यानी ये 3 टाइम आ जाएगा, यानी 3 बार 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। अगर हम 3 से इसको काटें, 3 से इसको काटें तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 9 27, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 269, ये वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी की। कहा इन संख्याओं को माध्य कितना होगा, इन संख्याओं का माध्य क्या होता है, माध्य का मतलब होता है औसत, यानी संख्याओं का योग दिया है 269, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं होती है उसको हम योगफल में भाग देते हैं, यानी कितनी है, 4 संख्याएं 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, यहाँ 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 1 बचेगा और 4 आएगा, कितना आएगा 67 सही 1/4, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, इस प्रकार से, यानी सबका योग करेंगे, उसके बाद हम
वैल्यू निकालेंगे ए बी सी डी की, फिर हमको उसी संख्या से भाग देंगे कि 4 संख्या है तो 4 से भाग देंगे, हमारा माध्य आ जाएगा। चाहे माध्य दिया हो चाहे औसत दिया हो, बात दोनों एक ही के होते हैं। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन में कहा 3 अंकों वाली एक संख्या है। संख्या कौन सी है? 4, यहाँ लिखते हैं। संख्या है 4 A और 3, ठीक। अंक वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 98 4, कितनी है? 98 4 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13 B 7 प्राप्त होती है। यानी इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 13 B 7 प्राप्त होता है, यानी इतना प्राप्त हो जाता है, जो 11 से पूर्णतया विभाजित है। तो बताना आंसर 3A + 4B का मान बताना है। कहा है ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से कब विभाजित होगी? या तो इनका जो अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर है, या तो फिर 0 आए तो 11 आए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1B, यानी 1 + B, यहाँ हो जाएगा 10। यानी 10 में से क्या घटाएं कि या तो फिर 0 आ जाए या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे हमको 0 बनाना है, ठीक। मान लिया जाए 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या रखें? यहाँ अगर हम B का मान 9 रख देंगे तो 9 1 मिला के 10 हो जाएगा, यानी 10 10 -0 हो जाएगा, तो हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी B की जगह पे क्या रखा होगा? B का मान 9 रखा होगा, यानी B जहाँ है वहाँ हम 9 रखेंगे। तो यहाँ से B का मान पता चल गया, ठीक। तो हम B को हटा के यहाँ B का मान रख देंगे, कितना? 9 रख देंगे, ठीक। यानी सबसे पहले हमको B का मान पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि यहाँ 11 से संख्या विभाजित होगी, और 11 से विभाजित होने के लिए एकदम कन्फर्म है कि हम B को 9 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से B का मान पता हो गया। अब देखो यहाँ जोड़ो, अब हमको चाहिए A का मान, ठीक। B का पता चल गया, A का मान यहाँ से चाहिए, इसको जोड़ो। 7 4 3 7 हो गया, तो ठीक है लिखा है। यहाँ 9 कब आया होगा? यहाँ 9 कब? 8 पहले से। यहाँ अगर हम A का मान अगर A को हटा के हम 1 रख देंगे तभी तो यहाँ 9 आएगा, ठीक है। और 9 4 13, यानी इसका मतलब कन्फर्म है A का मान यहाँ कितना होगा? 1 होगा। यानी A का मान भी हमको A पता चल गया, A होगा, ठीक है, 1 होगा। अब इसको रख दो, एक जहाँ A का मान 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, प्लस में B का मान 9 रखेंगे तो 9 चौक 36, 36 और 3 मिला के कितना हो जाएगा? 39, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 39। यानी हमको सबसे पहले निकालना होगा B का मान, जो 9 आएगा, क्योंकि दिया है 11 से विभाजित होने के लिए, तो हमको B की जगह पे 9 ही रखना होगा, तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। B का मान आएगा, फिर हमको B का मान B की जगह पर रखो, फिर हमारा A का मान निकलेगा, जो कि 1 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कुल मिला के 39 आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा है जब 129 नंबर क्वेश्चन 129 में कहा है जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियाँ बनती हैं। इन्हीं 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा करना है, तो ऐसे कितनी पंक्तियाँ बनेगी? तो हमको कुल विद्यार्थी निकालना। कुल विद्यार्थी हैं कितने? 54 विद्यार्थियों की पंक्ति है और कुल कितनी है? 30 है, तो ये हमारा कुल आ जाएगा। इन कुल विद्यार्थियों को अगर हम 45 छात्रों की एक पंक्ति बनाना है तो 45 से भाग दे देंगे, जितनी पंक्ति बनेंगी वो हमारी आ जाएंगी। 9 से काटो इसको 6 बार में, 9 से इसको काटोगे 5 बार में, 5 से इसको काटोगे 6 बार में, 6 मिलके हो जाएगा 6 छांग 36। कितनी पंक्ति बनेगी? 36 पंक्तियाँ हमारी बनेगी, जिससे हमारा आंसर आएगा 36। इस प्रश्न का 129 नंबर 36 आएगा। क्लियर है चीज़ें? क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर और 131 नंबर क्वेश्चन। पिछली क्लास में यानी पिछली वाली क्लासों में हमने बताया था कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होता है, ठीक। स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है वो जिस स्थान पे है उस स्थान पे उसका मान कितना है, ठीक है। यानी वो जो स्थान होगा वो नंबर होगा, उसके बाद जितनी संख्याएं होगी उसके पीछे उतने जीरो लगा देंगे, वो उसका स्थानीय मान होगा। जातीय मान होता है उसका वही मान, यानी जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। तो ये क्वेश्चन 2 खुद से करना है, यानी होमवर्क रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में
4-5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्लियर है बात। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखें तो उसको प्लेलिस्ट में बनी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेंगे, ताकि क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है स्थानीय मान और जातीय मान। दूसरी बात, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। आज तक की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं, यानी नंबर सिस्टम की आज लास्ट क्लास थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो भी RS अग्रवाल की पुस्तक में दिया रहेगा। ये क्लास सभी मतलब जो सोल्यूशन चल रहा है RS अग्रवाल में, जितने भी टॉपिक हैं वो सभी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछी जाती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात कि नहीं आई? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।